हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि सभी को पता है, हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है बेटा, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बीए के लिए और जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बेटा, जो हमारे बीटेक्स कर रहे हैं जो, ठीक है, सभी के लिए कॉमन मैथ है बेटा। आज हमारा इसके ऊपर लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी ये सारी चीजें चाहिए तो मात्र 100 रुपीज में आपके सामने अवेलेबल है। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं पूरा सिलेबस इग्नू मैथ के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, जो कि हमारा BMT 144 मैथ है बेटा। आज का टॉपिक क्या है बेटा, ये अभी तक आपको दिख रहा होगा, जो 1 2 लेके ये 9 तक ये लेक्चर्स मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, सॉरी, आप जाके देख सकते हो। आज का हमारा क्या है बेटा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता क्या है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है बेटा, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत बार बहुत जगह यूज होता है बेटा। ठीक है, जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए बहुत जगह यूज में आता है। तो इस इक्वेशन को आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड में पहले भी मैंने क्वेश्चन में सोल्व किया है, तो वहां भी आपने पढ़ा है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, दो ही क्वेश्चन 2-3 बार आपके आए हैं एग्जाम में, 2 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी आता है। ठीक है बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं मेथड में, बिल्कुल इजी सा मेथड है, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। दो क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले पे हैं, यही क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट मैथ में आए हुए थे, इसलिए मैंने उठा के सेम टाइम यहाँ पे इनको एज इट इज 4 मोर मार्क्स में आ रखा। देखो 4 मार्क्स में है, ये यहाँ पे 3 मार्क्स में आया हुआ था। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए मैं सेम टाइम इसी टॉपिक को लेके आया हूँ। बिल्कुल इजी मेथड है, सबको आता भी होगा, ज्यादा लंबा वीडियो को खींचेंगे भी नहीं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या दिया है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करना है। एंड चेक वेदर अल्फा इज इक्वल टू 3, हमारा जो अल्फा है वो इसका रूट इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। हमें चेक करना है कि जो अल्फा इज इक्वल टू 3 है वो इस इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, इस अल्फा इसका रूट है कि नहीं है। अब कैसे पता चलेगा बेटा, यहाँ पे हमें जब ये इसका रूट है तो हम पहले डिवीजन मेथड पढ़ते थे, आपको देखो मैं बताता हूं, ऐसे पढ़ते थे, आपको याद हो तो देखो, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, इसको हम 3 दिया हुआ, तो इसको 3 मतलब अल्फा इसका कब रूट होगा, जब ये 3 से पूरा डिविजिबल हो जाए। क्या है, 3 से पूरा डिविजिबल हो जाए, जब इसका रिमाइंडर हमारा क्या बच जाए 0, तब ये क्या हो जाएगा, ये 3 इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट। आपने पहले पढ़ा था ये इस प्रकार से डिवाइड करना, पर सिंथेटिक डिवीजन में ऐसे नहीं करना। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना है, इस इक्वेशन, जो ये हमारी गिवन इक्वेशन है बेटा, जो इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, इसके जो कोफिशिएंट है, x की पावर 4 1 है, x की पावर 3 के साथ 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस 13 है, x के साथ क्या है एक्स स्क्वायर के, देखो यहाँ पावर भी देखो, आगे बताऊंगा अगले क्वेश्चन में शायद ऐसा होगा, माइनस एक्स के साथ क्या है -1 है, और 12 हमारा कांस्टेंट है। इनके जो कोफिशिएंट है इनके साथ मैंने सारा लिखा, देखो पावर देखो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और फिर हमारी 0 है, x की पावर 0 है ना, x की पावर 0 तो 1 होता है, इसलिए तो यहाँ पे ये है। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, ये पावर्स हमारा ऐसे ही सारा होना चाहिए। अगर 4 है, 4 के बाद 3 नहीं है, तो वहां हम क्या लिखेंगे 0। ये बात आप याद रखना बेटा, ठीक है। अब देखो इसके कोफिशिएंट लिख दिया मैंने, 1 1 13 -1 और 12, यहां से इसको कोफिशिएंट उठा के लिख दिए सबके। उसके बाद हमारा अल्फा क्या दिया 3, हमें चेक करना है कि 3 इसका रूट है कि नहीं है। तो 3 से हमें क्या करना है, डिवाइड, यहाँ क्या लिख लेना 3, सबसे पहले ऐसे सिंबल लगाना, देखो ऐसे लिखेंगे, ऐसे सिंबल लिख लेंगे, यहाँ इसके कोफिशिएंट लिख देंगे बेटा, हम क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट लिख देंगे सारे बेटा, ठीक है। नीचे यहाँ पे साइड में जिससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाली टर्म 1 है, उसके नीचे डैश मार दो, कुछ नहीं लिखना, उस 1 को एज इट इज नीचे उतार दो, एज इट इज, कुछ नहीं करना है बेटा। उसके बाद इस 3 का मल्टीप्लाई करो इस 1 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो कितना आएगा बेटा 3। इस 3 को यहां लिख दो, यहां लिख दो, लिख दिया मैंने, ठीक है। इन दोनों का ऐड कर दो, 1 + 3 कितना होता है 4 आ गया। अब इस नीचे वाले को बार बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते रहो, 3 4 जा 12, 12 लिख दिया। इन दोनों को फिर ऐड कर दो, माइनस का 13 प्लस का 12 कितना आएगा माइनस का 1, फिर इस दोबारा से -1 का मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो -1 × 3 -3, फिर दोबारा दोनों को ऐड कर दो, -1 -3, तो कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बेटा, -3 माइनस, तो माइनस का 4, फिर दोबारा से इस -1 का मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो 3 4 जा 12, प्लस का है एक माइनस का है, तो कितना आ जाएगा 0। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, ये लास्ट वाला क्या होता है रिमाइंडर,
क्या होता है बेटा, रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है, अगर 0 आ रहा है तो ये अल्फा क्या है, इसका बिल्कुल रूट है। तो यस, अल्फा इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन, जो कि हमारी क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, इसका क्या है, ये रूट है। समझ में आ गया होगा बेटा। एक क्वेश्चन और देखो, नहीं समझ में आया तो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी इसको थोड़ा रफ कर देता हूं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द पोलिनोमियल, हमारा ये इक्वेशन दी हुई है x की पावर 5 से स्टार्ट होकर, ये हमारी एक गिवन इक्वेशन दी हुई है, हमें चेक करना है बाई x माइनस 3 द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसको हमें इससे सोल्व करके दिखाना है बेटा। अब यहां से क्या करोगे, सबसे पहले से इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका -6, इसका 8, इसका 8, इसका 4 और इसका -40। अब देखो पावर सेम है, पावर 5, 5 के बाद 4 बिल्कुल ठीक है, 4 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0, बिल्कुल सही दिया हुआ है। मैंने एज इट इज सारी चीजें लिख दिया। अब यहां से आप बच्चे क्या डिवाइड कर देंगे, x-3 कर देंगे। अरे भाई x-3 नहीं करना यहाँ पे, x-3 कब नहीं करना यहाँ पे, यहाँ हमें x-3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ हमारा x की वैल्यू क्या आएगी 3, हमें इसको 3 से डिवाइड करना है। सेम पहली टर्म को एज इट इज डैश मार के नीचे 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ 3 लिख दो, दोनों को ऐड करो तो प्लस माइनस -3 आ गया क्योंकि बड़ा साइन है। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 आ गया, दोनों को ऐड करो तो -1 बच गया, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3 आ गया, दोनों को ऐड करो तो क्या आ गया 5, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 15, दोनों को ऐड किया 19, 19 की मल्टीप्लाई 3 के साथ किया 57, 57 माइनस 40 70। हमें क्या पूछा था यहाँ से कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड द पोलिनोमियल, हमें इससे डिवाइड करना था, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 17। हमें यही क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो पता चल गया यहां से हमारा ये वैल्यू आई, तो मतलब यहाँ 0 आ रहा है तो वो इस इक्वेशन को पूरा, मतलब उस इक्वेशन को क्या है, वो रूट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब वो उस रूट इक्वेशन का रूट नहीं है, ये बात याद रखना। तो ये हमारा सिंथेटिक डिवीजन का बेसिक लेक्चर था, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं डिवाइड, क्योंकि लंबे समय तक आपके साथ रहेगा ये मेथड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर्स क्या है हमारा बेटा, हॉर्नर्स मेथड। बेटा हॉर्नर्स मेथड में भी हमारा सेम सिंथेटिक डिवीजन का यूज होगा, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को देख के आना, थोड़ा मैं और समझाऊंगा हॉर्नर्स मेथड्स में आपको, तो प्लीज आप बने रहना मेरे साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नोट चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये पूरी चीज़ें आपको मात्र 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। बाकी आप कहीं से भी लोगे तो 100 रुपीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, 100 में कहीं भी नोट्स मिलेंगे। हेल्प बुक आपको 350 रुपीज़ से 300 से लेके 200 लगा लो आप, 200 का कहीं अवेलेबल नहीं है। वीडियो तो आपको फ्री मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको 400 500 रुपीज़ से अच्छा है, यहाँ पे आप मात्र 100 रुपीज़ में आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। हेल्प बुक मेरे पास काफ़ी नीरज की भी पड़ी हुई है, गोली बाबा की भी है, आपकी इग्नू की जो पीडीएफ्स है वो भी हैं, बहुत सारी हैं, आपको जो अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है बेटा।